हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपी निफ्टी टेक्निकल 44। आज है दिन 29 ऑफ दिसंबर और मॉर्निंग में मुझे कुछ काम था तो मैं आज आपके साथ मार्केट वॉच नहीं कर पाया। तो मार्केट में आज हुआ क्या और कैसे हुआ वो सब आपको मैं एक एक करके अभी बताता हूँ। तो मार्केट ओपन होता है हमारा 17,214 पर और डाउन साइड जाता है 17,180 तक। डाउन साइड जब आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अपने चार्ट पर लगा रखे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप भी अपने चार्ट पर लगा सकते हैं, हर एक चार्ट पर ये अवेलेबल होते हैं। सेकंड चीज़, जब आप मार्केट का मूवमेंट देख रहे हैं उसके साथ आपको देखना है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है उसमें क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पर पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है। अभी हम देखेंगे 17,180 के व्यू को। 17,180 अगर हम इस चार्ट में देखें, मॉर्निंग में जब मैंने ये चार्ट भेजा था आपको, ये देखिए, ये मॉर्निंग का चार्ट है जो मैंने आज आपको 9:43 पर भेजा था। यहाँ पर आपको क्लियरली 17,200 पर पुट राइट हो रही है और 17,300 पर कॉल राइट हो रही है। तो इट मीन्स हमारी जो रेंज बन गई वो हमारी बन गई 17,300 से 17,200। अब हम अपने निफ्टी के ग्राफ पर मूव करेंगे दोबारा से। अब यहाँ पर देखिए, हमारी निफ्टी का जो ट्रेंड है वो आप डिसाइड कीजिए कि वो किधर की तरफ मूव कर रही है। वो हम देख रहे हैं कि हमारा 17,180 पे जो ग्रीन लाइन बनी हुई है उस पर सपोर्ट लेकर वापस रिट्रेसमेंट आ रहा है। रिट्रेसमेंट आने में जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर जब इसने अपवर्ड मूव लिया तो पहले इसने पाइवट पॉइंट मीडियन को क्रॉस किया, देन उसने फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। फर्स्ट रेजिस्टेंस पे क्रॉस करके एक ही मूवमेंट नहीं देता रहेगा निफ्टी, वो दोनों तरफ चलेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। यहाँ पर आपने ट्रेंड को डिसाइड करा, जब उसने नीचे से रिट्रेसमेंट लिया तो ट्रेंड डिसाइड हुआ कि आज एक अपवर्ड ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड में हम अपने टारगेट पाइवट पॉइंट्स के हिसाब से आप रख सकते हो। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पाइवट पॉइंट्स में। ये एक बार आप लगा लो तो आपके चार्ट पर हमेशा रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बड़े टारगेट रखने हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट चार्ट को। यहाँ पर 17,180 से जब रिवर्सल आया तो ये ऊपर की तरफ 17,242 तक गया। 17,242 पे पहला रेजिस्टेंस था इसका। फिर ये दोबारा नीचे आया और पाइवट पॉइंट पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर गया। अगर इसकी हम टाइमिंग देखें किस टाइम हुआ था ये, तो ये करीब हमारा, अभी आपको मैं टाइम बताता हूँ इसका। नौ बजकर 30 मिनट पर
9:30 पर इसने दोबारा से नीचे आके सपोर्ट लिया था और ये ऊपर के ट्रेंड की तरफ चल पड़ा। तो हमने पुट राइटिंग जब देखी 17,200 पर और यहाँ से रिट्रेसमेंट जब हुआ तो ये कंफर्मेशन होता है कि आप एक बाय कॉल ले सकते हैं। बाय कॉल लेने के बाद आपको ऊपर के टारगेट, ये रेड लाइंस जो हैं ये भी होती हैं जो हमारे टारगेट का काम करती हैं। और जब ये रेजिस्टेंस को फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस करा, सेकंड रेजिस्टेंस क्रॉस करा और लास्ट रेजिस्टेंस का 17,300 था, पर ये वहाँ तक गया नहीं और 17,284 से 17,284 या 85 से रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने का मतलब क्या है कि अगर रेंज छोटी होती है तो उसमें एक ही तरफ मूवमेंट होना इतना बड़ा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे आप सोचिए कि हमारी रेंज आज बहुत छोटी थी, 100 ही पॉइंट की रेंज थी हमारी। तो उस 100 पॉइंट की रेंज में आपको बहुत छोटे टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेके चल सकते और अपने प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा अगर आपकी रेंज छोटी है। तो रेंज छोटी है तो आपकी मार्केट साइडवेज भी रहेगी, आपको वही पॉइंट दोबारा से देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट निफ्टी का जो टोटल वॉल्यूम आपको मैं बताऊं 17,244 है। 17,244 को अगर हम छोटी रेंज में अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर इसका 1% भी मूव देखते हैं हम, तो 170 पॉइंट का मूव आता है हमारे पास, ठीक है। और 170 पॉइंट अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 17,200 से 17,285 एंड 17,180, सो इट मीन 17,200 एंड 17,285, सो टोटल मूवमेंट इज 85 points plus this 20 points. So today's move is only 100 points. So range is our 100 point and the movement is also 100 point. So 100 point की रेंज में आपको टारगेट बहुत छोटे लेके चलने पड़ेंगे। अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप ध्यान में रखिए और एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हमारे हमेशा इन लेवल्स के आसपास ही होने चाहिए जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। अगर आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे बाय किया है तो पहले रेजिस्टेंस पे एग्ज़िट करने की कोशिश करो या दूसरे रेजिस्टेंस पे एग्ज़िट करने की कोशिश करो। उसके बाद चाहे वो ऊपर भी चला जाए चाहे नीचे चला जाए, नीचे चला जाए तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो दोबारा से, और ऊपर चला जाए तो आप ऊपर से उसमें एक पुट बाय करके एंट्री कर सकते हो। सो लाइव मार्केट में पकड़ना इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो जब रेंज स्मॉल रेंज होती है तो हमें इन द मनी के पीछे वाली कॉल ही खरीदनी चाहिए। मीन्स अगर आपने सुबह 17,180 पर थी निफ्टी और आपको उस टाइम ख़रीदना चाहिए था 17,000, एक मिनट चेक करता हूँ मैं, 17,180 पे थी तो 17,150, 17,150 की कॉल, 17,150 की कॉल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करेगी। 17,150 की कॉल अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट की तरह ही बिहेव करेगी। जैसे मार्केट बिहेव कर रही है वैसे ये बिहेव करेगी। देखिए इसने सबसे नीचे इसने सपोर्ट लिया 96 के आसपास, 98 से सपोर्ट लिया, फिर इसने पहला टारगेट अपना अचीव किया। पहला टारगेट इसका था 131 का, फिर दूसरा था 152 का। सो 96 में को 90 या 100 रुपीज़ में कोई आप चीज़ बाय कर रहे हो मॉर्निंग में और वो मूव कर गई 150 तक, तो ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है।
आपको निफ्टी के पीछे वाली कॉल बाय करनी है हमेशा। 17,180 है तो 17,150 की कॉल, ये मार्केट की तरह बिहेव करेगी बिल्कुल। जैसे ही मार्केट मूव करेगी वैसे ही ये भी मूव करेगी। ये देखिए 98 रुपीज़, मतलब 198 रुपीज़ से ये मूव करी है 162 पॉइंट। सो उधर हमने देखा था हमारी मार्केट 100 पॉइंट मूव करी थी और ये कितना मूव करी है यहाँ पे 162, और लो था इसका 98। सो 162 और 98 मीन्स ये हो गए आपके 64 रुपीज़। तो 64 रुपीज़ इसने मूवमेंट दिया, मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव दिया, इसने 0.5 का मूव दिया। तो हमेशा 0.5 का इसका डेल्टा रहता है इन द मनी वाला। 0.5 का जो मूव आता है वो 100 पॉइंट पे 50 पॉइंट का मूवमेंट आएगा आपका कॉल या पुट दोनों में, ठीक है। तो ये हमने आज की जजमेंट करी कि भाई आज हमने क्या क्या चीज़ें देख के हमें क्या चीज़ बाय करनी चाहिए और इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम, इसको कैसे अच्छी तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, ये आपको चीज़ लाइव मार्केट में भी सर्च करनी पड़ेगी, ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैच करना पड़ेगा। सब पूछ रहे हैं कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि लाइव मार्केट आज साइडवेज रहेगी। नीचे जाने, साइडवेज का मतलब होता है कि जहाँ ओपन हुई है उसी के आसपास बंद हो जाएगी, चाहे कितनी भी ऊपर जाए और चाहे कितनी भी नीचे जाए, लेकिन होगी उसके आसपास ही बंद। और अब देखो 2:19 हो रहे हैं, हमारी मार्केट खुली थी 17,219 पे और अभी चल रही है ये 17,245 पे। तो होपफुली ये यहीं आसपास कहीं पे बंद हो जाएगी 17,230-20 के आसपास, क्योंकि अगर जो रेंज बनी है उसके बिल्कुल मिडिल में अगर बंद करेंगे मार्केट को तो कॉल बायर्स और पुट बायर दोनों को लॉस होगा, ठीक है। 17,250 जो हमारा मिड पॉइंट बन रहा है उसके पास सबसे ज़्यादा कॉल बायर और पुट बायर को लॉस होगा, और जो राइटर्स हैं वो वहीं पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। होपफुली आपको समझ में आई होंगी बातें, और ये वीडियो आप ध्यान से देखें। और ध्यान से देखने का मतलब जो है, जो हम बताते हैं कि 20 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक करें, तो 20 मिनट जो हमारे होते हैं वो मॉर्निंग के होते हैं। अगर हम 9:30 पे इसको यहाँ पर बाय करते 9:30 पे इस जगह पे जहाँ पे अपने सपोर्ट पे आया था 17,213 पे, तो ये आपको विदिन 20 मिनट्स आपको 17,286 पे निकलने का मौका देती, वहाँ पे आप निकल सकते थे आसानी से। ये आपका 20 मिनट में प्रॉफिट करने का एक तरीका है। हालांकि लोग पूरे दिन इसमें ट्रेड करते रहते हैं, ऊपर नीचे सोचते हैं अब ऊपर चली जाएगी, जब नीचे गिरती है मार्केट उसे पुट बाय करते हैं तभी वो ऊपर चली जाती है। तो ये तो पूरे दिन चलता रहेगा। तो अगर इसको आप दूसरी तरीके से देखें तो आपको इस चार्ट की हेल्प से ही मदद मिलेगी। और जो इस चार्ट में भी आपको देखने वाली ये चीज़ें कि जब हमारी नीचे वाली जो रेंज है, जैसे 17,200 पे आ गई है निफ्टी या आसपास में है उसके, तब आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपको मौका मिले आप वहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हो। अगर बाउंस बैक आता है उधर से कोई तो आप उसमें से एग्ज़िट कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर 17,300 पे आपको कहीं लेवल मिल रहे हैं जहाँ से सेल हो रहा है, तो वहाँ से आप सेल करके या पुट खरीद के जल्दी से निकल सकते हो। इसमें सिंगल कॉल वाले कभी ना करें, क्योंकि इसमें एवरेज भी करना पड़ जाता है। तो सिंगल कॉल वाले के लिए यह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों में डीके हो जाता है अगर थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको सबसे ज़्यादा, क्योंकि सभी को ये सीखना चाहिए। और इसको आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारी हेल्प होगी।
थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।